हेलो, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके बीच आपके टॉपिक की अगली श्रृंखला लेकर, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। बहुत से बच्चों का कमेंट्स आया था कि लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसको 1 से 2 बार देखना पड़ेगा आप। तो बिना कोई देर किए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो जब हम रिवीजन वीडियो बनाएंगे तब उसमें वो सब आपकी दिक्कतें ले लेंगे जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो कल हम लोगों ने ग्रेटेस्ट और लोएस्ट पढ़े थे और जो आज पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस। कल हमने पढ़े थे कि पावर थे या रूट, क्यूब रूट या 6 रूट, इस टाइप से। आज हम पढ़ेंगे इन्वॉल्व रूट। कैसे देखें, जैसे क्वेश्चन है आपका रूट 11 प्लस रूट 5 कॉमा रूट 14 प्लस रूट 2 कॉमा रूट 8 प्लस रूट 8, ठीक है। इसमें बताना है विच वैल्यू अमॉन्ग द among the largest इनमें से निम्न में से कौन सा बड़ा है। निम्न में से कौन बड़ा है, ठीक है। या ऐसी हो कह सकते हैं, इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, कुछ भी पूछ सकता है पद। और खूब पूछे गए हैं और हर एग्जाम में पुलिस कांस्टेबल जीडी से लेकर एसएससी तक पूछता है, टीचिंग के टेस्ट तक पूछता है। तो थोड़ा सा अच्छे से सिंसियर होकर मैं इसको करेंगे, बहुत ही जल्दी इसको ख़त्म कर सकते हैं। आसान टॉपिक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि रूट निकालने लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको रूट में बिना जो परफेक्ट नहीं उनकी रूट निकालना भी सिखाया, वो रूट निकालने लगते हैं, लेकिन उसमें प्रोसेस लंबी हो जाती है। आपको याद रखना है, आपको रूट 2, रूट 3 और रूट 5 इनके मान तो ओरली याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उनके बाद आ जाए तो वो अगर रूट ही निकालने को आ जाए तो वो तरीका है आपके पास, लेकिन कभी ये प्रॉब्लम आ जाए तो रूट निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब वो कुछ नहीं, डायरेक्ट करना है कि जो भी नंबर हैं उनकी वैल्यू पता ना लगे तो उनके स्क्वायर कर लेना। जैसे 11 प्लस रूट 5 और दूसरा है 14 प्लस रूट 2 और ये है 8 प्लस रूट 8। आपको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्वायर क्यूब, कि अगर कोई नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो दो अगर नंबर आपस में एक दूसरे छोटे बड़े हैं तो उनके स्क्वायर भी छोटे बड़े आएंगे। अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हो, 3 का स्क्वायर कर रहे हो, तो अगर 2 3 से छोटा है तो उसका स्क्वायर भी 3 से छोटा होगा। 3 के स्क्वायर सॉरी। अगर 5 और 6 की बात करें, चाहे 6 और 7 की बात करें, स्क्वायर भी अगर नंबर में एक नंबर दूसरे छोटे है तो उसके स्क्वायर में भी यही डिफरेंस होगा कि बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा होता है, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा होता है। तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। हम इनका स्क्वायर करके देखें, ठीक है। ये प्रोसेस अपने मन से स्क्वायर कर देना। तो आपने किया तो क्या होगा, इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर, पहला सवाल पूरा लिख दूँ, चलो। रूट 11 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 11 और रूट 5। पहला क्वेश्चन था, पूरा लिख दिया। यहाँ देखा हो जाएगा 11 क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल,
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2√55। अब ये मैं सवाल समझाता हूँ, मैं रोज़ कहता हूँ, रोज़ मैं सवाल समझाता हूँ, इसलिए मैं इसको छोटा नहीं कर पाता। ये सब फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी पड़ती, आप तो सीधे अभी मैं दूसरा करूँगा वैसे ही करोगे आप। तो ये हो गया 16 प्लस 2√55 हो गया। अब आपने एक देख लिया कैसे सॉल्व होता है। a² मतलब 14 आएगा, प्लस b² 2 आएगा, और 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, यानी होगा 16 प्लस 2√28। ये आ जाएगा आपका a² मतलब 8, b² ये भी 8 प्लस 2, 8 64, यानी ये हो जाएगा 16 प्लस 2√64, है ना। तो अब आपका पहला जो नंबर आया वो है 16 प्लस 2√15, 55। दूसरी जो वैल्यू आई वो आई आपकी 16 प्लस 228, और तीसरी वैल्यू जो आई आपके पास वो आई 16 प्लस 264। तो अब आप क्या देख पाओगे, कौन सा मान बड़ा है? आप कहोगे हाँ इसमें से ये वाला मान बड़ा है। तो ये सॉल्यूशन किसका आया था? √11 प्लस √5 का। ये किसका आया था? √14 प्लस √2 का। और ये किसका आया है? √8 प्लस √8, है ना। तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 16 सब में है, प्लस 55 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, 28 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, 64 की ज़्यादा आएगी, तो आपको 64 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अपना आंसर। पहला क्वेश्चन था, मैंने बिना कोई चीज़ को छोड़े पूरा सवाल सब बताया है आपको, थोड़ा बड़ा लगेगा। अब अपन इसको शॉर्ट में निपटाएंगे, ठीक है। लिख पाए हो गए आप? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया। निम्न में से कौन सा सत्य है? विच इज द फॉलोइंग आर ट्रू। ये 3 आपको पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सत्य है कौन नहीं ये बताना है। क्या लिखा है? √5 प्लस √5 ग्रेटर देन √7 प्लस 3, √6 प्लस √7 ग्रेटर देन √8 प्लस √5, √3 प्लस √9 ग्रेटर देन √6 प्लस √6। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में जब तक नहीं आए तब तक आप दूसरे में मत आओ, पहले को पहले 2-3 बार आप लगा लो, ठीक है। क्योंकि आपको ओरली स्क्वायर करते बनना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका 5 मिनट ज़्यादा ले लेगा, ठीक है। तो अब मैं ओरली स्क्वायर करूँगा इसमें आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। कैसे? देखो, a² मतलब 5, b² मतलब 5, 5, 5 10 हो जाएंगे, प्लस 2ab, तो 2√10 आ जाएगा, 25 सॉरी। तो a² प्लस b² का मान 10, a² b² में वर्क करके जुड़ जाते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर यहाँ लग जाता है, तो 55 25 2 के साथ इसकी वैल्यू आई है। क्या ये ग्रेटर देन है? a² मतलब 7, b² मतलब 3, 7 3 10 प्लस 2√7 21। क्या ये बात सही है? 10 में √25 जुड़े तो बड़ा आएगा, कि 10 में 2√21 जुड़े तब बड़ा आएगा। तो आप कहोगे 25, यानी ये वाला मान ग्रेटर है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा देखा आपने, a² मतलब 6, b² मतलब 7, 6 और 7 हो गए आपके 13, प्लस 7 6 42, 2√14। क्या ये ग्रेटर है? 8 और 5 13, प्लस 8 पंचे 40। तो आप कहोगे हाँ ये भी ग्रेटर है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है। आपका बैलेंस बड़ा होता है 40 से, है ना। तीसरा देखा आपने, 3 और 9 11 और 9 3 27, 2√27। क्या ये ग्रेटर है? 6 और 6 12 ही हो गए आप, प्लस 2√6 6 36, ठीक है ना। तो आप कहोगे नहीं, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया आपका, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, बी नंबर आप आंसर लगा दें। इतना काम बस। ओके, क्वेश्चन में तो आया होगा। एक और लगाते हैं अपन।
एक और है आपके सामने, √4 प्लस √11 दिख रहा है इससे। सॉरी, √4 प्लस √10 कॉमा √11 प्लस √3 कॉमा √7 प्लस √7। इसमें से कौन सा बड़ा है ये बताना है, या छोटा ऐसा पूछो, या क्रम, है ना। अब आपने 2 क्वेश्चन लगा लिए, स्पीड आपकी थोड़ी अच्छी होगी। अब आप मिनटों में लगाओगे, बोले यार वर्ग करके जोड़ने में 14 ये हो रहा है, 14 ये हो, 14 ये हो, तो a² प्लस b² का तो कोई मतलब नहीं। अब क्या बचा, 2ab करने से काम बन जाएगा, ठीक है। सीधे आप देखोगे, बोले ये हो गया 2√40, ये हो गया 11×33 और ये हो गया 7×49। कौन सा बड़ा आ रहा है आप कहोगे, खत्म। सेकेंड हो, क्यों, फिर से पूरा बता दे रहा हूँ। इसका वर्ग करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab, 10 चौके 40। इसका वर्ग करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab, 11×33। इसका वर्ग करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab, 7×49। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 2√40, ये 14 प्लस 2√33, ये 14 प्लस 2√49। तो रूट जिसका बड़ा होगा सॉल्व होकर वैल्यू बड़ी आएगी आपकी। सबसे बड़ा मान कौन सा हो जाएगा, 3rd नंबर वाला, जो आप देख के बता सकते थे। ये करने की जरूरत, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बनेगा अपन से। अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं, चलें। अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिख दिया। अब वीडियो को स्टॉप करो और पहले लगाओ, फिर वीडियो देखो, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा, ये आप देख पा रहे होंगे, अभी तक के क्वेश्चन प्लस में, तो ये थे माइनस वाले में अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2ab किस में आएगा, माइनस में, मतलब वैल्यू घटेगी, यानी आपको वर्गमूल निकाल के घटाना पड़ेगा, जो फिर से एक लंबी प्रोसेस बन जाए। तो माइनस वाले में हम क्या करते हैं, हम इन सब का परमेयकरण करके लिख देते हैं, रैशनलाइजेशन। यानी इसको अच्छे से लिखते हैं हिंदी में, परमेयकरण, ठीक है। अब परमेयकरण क्या होता है, क्या नहीं होता है, फिर से वही चीज़, आपको जिसको परमेयकरण नहीं पता वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा प्लेलिस्ट में, स्क्वायर रूट में, वहाँ पर परमेयकरण रैशनलाइजेशन का पूरा एक वीडियो है, बहुत अच्छे से मैंने बताया है, समझाया है, वहाँ से आप पढ़ोगे, फिर यहाँ आओ। अभी मैं शॉर्ट में करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर जब आए मैं बताता रहूँगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप शॉर्ट नहीं सीख पाओगे, फिर आपको बेसिक ही पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपको सीख लिया आपने, सीखने में तो हाँ पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन जब क्वेश्चन में अप्लाई करते तो पूरी प्रोसेस नहीं होती। ये मार्कर में जब क्वेश्चन लगाता हूँ तो सीधे यूज करता हूँ। सो जो क्वेश्चन लगाने में आपको पहले मार्कर कैसे बनाते हो वो सिखाऊँ, उसके बाद बोर्ड कैसे बनाते बोलो, फिर उस पर सवाल लगाओ, नहीं, आपको उन चीज़ों का यूज करते बनना चाहिए। तो अगर परमेयकरण होता है तो परमेयकरण होके इसमें हम ऊपर नीचे गुणा कर देते, चिन्ह चेंज करके, तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपका क्या, 2/√19 प्लस √17। बहुत से लोग को दिक्कत होगी, इसलिए मैं फिर भी कह देता हूँ, फिर से लगा देता हूँ। √19 लिखा था, माइनस √17 लिखा था, ये परमेयकरण किया, तो इसमें क्या होता है, अब नीचे नहीं वैल्यू तो अंशीकरण बोल दे, √19 प्लस √17 बटे √19 माइनस प्लस √17, जो वैल्यू होती है उसका चेंज करके ऊपर गुणा नीचे गुणा, ठीक है।
वो नीचे होती है तो रेशनलाइजेशन कहते हैं, ये ऊपर है तो लोग परमीकरण अंशीकरण कर दें। ठीक है, चलो तो ये बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 19 माइनस रूट 17 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा अपॉन रूट 19 प्लस रूट 17। ये पता होना चाहिए, ये पता नहीं है और आप ये मेथड अप्लाई करोगे तो फिर सवाल बढ़ा जाएगा। हमें क्वेश्चन लगाने के पहले क्वेश्चन में जो चीज़ यूज होना है वो बेसिक पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन छोटा हो पाता। क्वेश्चन ना छोटा होने का कारण ये कि जब हम लगाते तब यूज करते। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे कि यार ये लिखा है तो ऊपर इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 19 माइनस 17 यानी बचेगा 2 और नीचे इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो इसका भी डिफरेंस 2 है, नीचे इनका चिन्ह चेंज करके 13 प्लस 11। ये तीसरा वाला भी है 2, ऊपर डिफरेंस हो जाएगा 2 का, नीचे 7 प्लस 5। अगला 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। कैसे? ऐसे ही सब किया। अब अगर हम कंपेयर करना चाहें कि 2 सबके ऊपर है, ऊपर का मान बराबर है, नीचे का फल अलग अलग है, तो अगर हम आपसे पूछना चाहें कि 1/2, 1/4, 1/5 में से कौन सा बड़ा है, क्या कहोगे आप? 1/2। क्यों? क्योंकि 1 के 2 हिस्से किए जा रहे हैं। कोई एक चीज़ है आपके पास, एक सेब है, उसके 2 हिस्से करें तब ज़्यादा मिलेगा, उसके 4 हिस्से करें तब ज़्यादा मिलेगा, उसके 5 हिस्से करें तब ज़्यादा मिलेगा। नीचे की वैल्यू होती है उसे किससे डिवाइड करना है, कितने भागों में बांटना है। तो नीचे जो वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू का भाग करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी, और छोटी वैल्यू का भाग करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इनका टोटल बड़ा होगा सबसे, और बड़े से भाग करेंगे छोटा मान आएगा, तो सबसे छोटी संख्या हो गई। ये भी 24 हो रहा है, आगे जो आ रहा है वो ठीक है, प्लस में आएगा तो बढ़ेगी ना आपकी, तो 24। ये देखा आपने 7 5 12, ये 8, सबसे छोटी कौन सी आ रही? 8 प्लस जो कुछ होगा प्लस में वो भी आएगा, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू नीचे कौन सी आ रही है? ये वाली। इन चारों वैल्यू में से नीचे सबसे छोटी वैल्यू आएगी ये, जो सबसे छोटी वैल्यू अपॉन में होती है उसका भाग लगाने पर सबसे बड़ी वैल्यू आती है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन देगा आपको? ये। और ये किसको सॉल्व करने पर आया था? तो √5 माइनस √3, इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। नहीं समझ में आया? एक बार और बताता हूँ। ये है क्वेश्चन, थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि फिर 2-3 चीज़ें आ गई है ना। एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन था इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लेकिन ये किस में है? माइनस में। तो जब माइनस वाले आते हैं तब हम को प्रॉब्लम जाती है, हम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस में आएगा, तो हमें घटाना हटाना पड़ेगा, वैल्यू निकलेगी। तो माइनस वाली कभी भी आ जाए रूट में और अपन को पता करना है कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो हमें इनका परमीकरण करना पड़ता है। अब ऊपर लिखे हैं, आप सोच रहे हो परमीकरण नीचे हो, तो नहीं, नीचे का भी हो जाता है, क्योंकि हम प्लस में वैल्यू हमेशा बढ़ती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, कुछ घटेगी नहीं, और कुछ माइनस का हो कुछ प्लस का हो तो ये दिक्कत हो जाती है। तो अगर हमें वो पिछले क्वेश्चन समझ में आए हैं तो सबसे पहले हम इनका परमीकरण करेंगे और स्पीड में करेंगे। इसका कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर इसका हो जाएगा 2/19 रूट में प्लस 17। कैसे मैं बता चुका हूँ, पीछे जाके फिर देख लें। इसको देखा आपने, बोला 2/13 प्लस 11। इसका भी क्या होगा? 2/7 प्लस √5। इसका क्या होगा? 2/5 प्लस √3। ठीक है। यूट्यूब के पढ़ने में क्लास के पढ़ने में थोड़ा फ़र्क है। क्लास में कोई बात एक बार निकल गई वो आप रिपीट नहीं कर सकते, यहाँ पे निकल गई आप फिर से रिपीट कर सकते हो। तो क्लास में टीचर रिपीट कर देता है, यहाँ पर आपको रिपीट कर लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया कुछ नहीं होगा, तो वो क्लास में रिपीट हो जाती है, यहाँ आपको रिपीट कर लेना है।
यहाँ मैं वही बात 2-2 3-3 बार रिपीट करूँगा तो वीडियो की साइज बढ़ेगी, क्वेश्चनों की कलेक्शन कम हो जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अपन ने पहले परमीकरण कर लिया, फिर एनालिसिस किया कि कौन सी वैल्यू आएगी छोटी, कौन सी आएगी बड़ी। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, ये लिखा होता 2/5, 2/7, 2/8 और 2 मान लो लिखा होता 15, और आपसे मैं कहता कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी। तो आप कहते ऊपर तो 2 है, नीचे जो वैल्यू बड़ी होगी वो उतना ही छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 2 के 5 हिस्से करना है, 2 चीज़ें हैं, वो 5 लोगों में बांटना है तब ज़्यादा मिलेंगी, 7 में बांटना है तब ज़्यादा मिलेंगी, 8 में बांटना तब ज़्यादा मिलेंगी, 15 में बांटना तब ज़्यादा मिलेंगी। कब ज़्यादा मिलेगी? 2 आपके पास मान लो टॉफ़ी हैं और 5 लोग लेने आ गए, तब बड़ा पीस मिलेगा सबको, 7 लोगों में बड़ा पीस मिलेगा कि 8 में कि 15 में? तो आप कहोगे कम लोग होंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो नीचे की वैल्यू पर 2 है, सबसे बड़ी होगी उसका भाग लगाने पर सबसे छोटा माना है, उल्टा होता है क्योंकि नीचे भाग हो रहा है। तो हमें देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे, तो ये a² + b² 19 + 17 हो जाएगा। आगे 2a भी तो होगा ही होगा, लेकिन यहीं पर चल रहा है कि यार ये 19 और 17 अकेले जुड़ेंगी तो बड़ी वैल्यू आएगी 13-11 के पास, 7 5 और 5 3। सबसे छोटी वैल्यू किसको जोड़ने पे आ रही है? इसको। तो ये भाग सबसे छोटा होगा, √5 + √3, इन तीनों से सबसे छोटी वैल्यू होगी, और नीचे सबसे छोटी वैल्यू होती है तो भाग करने सबसे बड़ा मान आता है। इसलिए इसमें इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू आई आपकी ये वाली, जो किसे सॉल्व करने पर आई आपकी ये। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? √5 - √3। तो कंबाइन दोनों बातें देखें, ठीक है। कुछ चीज़ मजा आएगी, कुछ चीज़ सजा करेगी, इसलिए मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाता, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता कि आपको क्वेश्चन रह जाए, निकल जाए, ठीक है। तो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग लगाओगे, देखें इसको। तो देखें निम्न में से कौन सा सही है, फर्स्ट कि सेकंड, या दोनों सही है? ये काम आपका है। जैसे कल आपने कमेंट्स करके आंसर दिए थे, इसे रोज़ दिया करें, ठीक है, पक्का। अब ये तो मैंने जो एग्जामों में आए क्वेश्चन वो बता दिए आपके। कभी कोई क्वेश्चन बन के आ जाए आपके सामने, तो सर ने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई स्टैंडर्ड बुक से एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो कि सर इस बुक में से आप बता दीजिए, या ये क्वेश्चन हैं जो नहीं बने वो हमें बता दूँगी। लाइव लोग अभी जुड़ रहे हैं, आप लोग जितने ज़्यादा लोग जोड़ोगे होगा तो फिर अपन एक लाइव सेक्शन रखेंगे जिसमें इन वीडियो के साथ थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ा के अपन चीज़ें करें। पर डे 20 से 25 क्वेश्चनों का वो लाइव सेशन कर, ठीक है। तब तक नहीं, जब तक क्वेश्चन पता चले, आप बुक्स पता चले, मैं सब बुक्स को ले लेता। क्वेश्चन जो एग्जामों में आए अपन को वो लेके चलते। जैसे क्वेश्चन है 2/3√5 ग्रेटर 2/2√5 ग्रेटर 5/4√3। ये फर्स्ट है, और ये सेकंड है 3/2√5 लेस देन 2/3√3 लेस देन 7/4√5। ठीक है। अब इसमें से कह दिया बताओ कौन सा कथन सत्य कौन सा नहीं। अब आपको पता है कि हम छोटी बड़ी चीज़ तब बता सकते हैं जब हमें इनकी वैल्यू पता, ठीक है, इनकी वैल्यू पता। अब यहाँ ऊपर भी एक से मान नहीं, तब क्या करें? तब हमें करना कैसे? यहाँ पे हमने सोचा कि जब रूट होते हैं तो हम स्क्वायर करके देख लेते हैं, माइनस में रूट होते हैं तो परमीकरण करके स्क्वायर करके देख लेते हैं। लेकिन अगर एक पोजीशन आए तो हम पे क्या करते हैं? तीनों के हर समान करने या डेनोमिनेटर समान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
आपसे कहा जाए 2/5 बड़ा है, 3/5 बड़ा है, 4/5 बड़ा है, कौन सा बड़ा है? तो आप कहोगे सर 4/5 कहोगे, हाँ या नहीं? 5 का भाग 2 में लगाना तब ज़्यादा वैल्यू आएगी, 3 में लगाना तब ज़्यादा वैल्यू, 4 में लगाना तब ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो आप कहोगे। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या का यूज करते हैं जिससे इन तीनों की वैल्यू सेम कर पाए। जैसे हमें देख रहा है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, तो 3, 2, 4 का कोई ऐसा कॉमन मान जिसका गुणा सब में कर पाए, तो बोले 12। 3 का भी कट जाता है, 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, और √5 है, √5 है, √3, √15, तो 12 √15 से गुणा कर देने पर ये मान सब के सब कट जाएंगे। देखो तीनों को गुणा कर दिया, सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं तो भाग भी कर सकते हैं, सेम से गुणा किया कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये 3 √5, 5 या 15 और 3 चौके 12, √3 बचेगा, 4 यानी 8 √3 वैल्यू हो जाएगी। नहीं बात समझ आई? देखो फिर से, आप तो जहाँ बैठे वहाँ से बोल दिया करो, नहीं समझ में आया तो ख़त्म। हमने क्या किया, इन तीनों की नीचे की वैल्यू का एनालिसिस किया, इस संख्याओं और रूट का एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, तो हमें मिला 3, 4 और 2 को काटने की संख्या 12 और √5 और √3 के को काटने की संख्या 15। तो हमने पर्टिकुलर हर एक स्टेप का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2/3 √5 से गुणा कर दिया 2√12, 12√15 से क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर की वैल्यू बन जाएगी पूरी पूरी, तो 3 चौके 12 और √5 से काटेंगे तो √3 बार कटेगा, तो 8 √3 हो गया। दूसरे वाले नंबर का सॉल्व किया, 2/2 √5, इससे गुणा कर दिए 12 √15, तो 6 और रूट बचेगा 3, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 √3। ठीक है, और इसमें देखा, इस वाले में गुणा कर दिया, नहीं करते गुणा, 12 √5 15, तो 3 चौके 12 √5 15 √5। अब आप एनालिसिस कर सकते हैं कि √8 बड़ा 8 बड़ा होगा, 12 बड़ा होगा, 15 बड़ा। तो अब आप बता सकते हो कि क्या ये क्रम सही है, आप कहोगे हाँ सही है, फर्स्ट नंबर इज सही है आपका। अब सेकंड की बारी, मच गया, फिर से देख लो। एक तो क्या है, बोर्ड पर रोशनी है, पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2/3√5, ये ग्रेटर है क्या, 2/2√5, ये इससे ग्रेटर है क्या, 5/4√3। ये क्वेश्चन था, तो हम नीचे के मान को ऐसे संख्याओं का से गुणा किया था हमने जो इनका एलसीएम बन जाए। तो एलसीएम बना था अपना 12 √15, 12 किसके कारण से, 3, 2 और 4 इनका एलसीएम, और √5 और √3 का एलसीएम 15। तो इनको तीनों को गुणा कर दिया था 12 √15 से, 12 √15 से, और फिर सॉल्व करके देखा था। तो यहाँ हमने जब सॉल्व किया था तो ये 3 से कटा 4 बार और ये 5 से कटा √3 बार, तो ये बन गया 8 √3 ग्रेटर। अब वैल्यू चेंज होने के बाद देखने लगेगी, ये 2 से काटा आपने 6 बार और 5 से काटा तो √3 बार, तो 3 6 दूनी 12 √3,
ये काटा आपने 4 × 12 और रूट 3 काटा 15√5, तो 15√5। देख पा रहे हैं आप? क्या 8 बड़ा होता है 12 से, या 12 बड़ा होता है 8 से, या 15? तो क्या 15 सबसे बड़ा है कि नहीं? रूट 5 से गुणा तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सही है, 8 है, फिर 12 है, 15 है, सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। ये स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करने पे इसको, तो ये मतलब सही है। ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करके देखा हमने। दूसरा वाला लिखा था 3/2√5, 2/3√3 और 7/4√5, और ये भी यही लगे थे, ग्रेटर। तो अपन ने इसका भी एलसीएम लेंगे, तो 2, 3 और 4 का फिर से 12 आ जाएगा, और 5 और 3 का 15 आ जाएगा। काट देंगे तो 6 × 18√3, इसमें गुणा कर देंगे 12/15 का, तीनों में करना पड़ेगा 12/15, तो 3 चौके 12√5, तो ये हो गया 8√5। इसको किया 3×7=21√5, 5 नहीं 3, सॉरी। तो 18 बड़ा होता है इससे, और लगा ले ये, तो ये बात गलत हो गई आपकी। 18 बड़ा होना चाहिए कि 8? 18 बड़ा होना चाहिए कि 8? बोलो। और यहाँ लेस देन लगा है, देखो आप, तो ये बात गलत है। सही है, गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा फॉलो किया? वास्तव। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो कैसे बनेंगे आप? ये थोड़ा कष्ट जरूर देंगे, लेकिन अगर ये समझ में आएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इनको आपको बार बार करना पड़ेगा। आप सोचो कि एक बार वीडियो देखा और इस अच्छे से नहीं समझा पाए, हो क्या जाता कि मैंने आपको बता दिया, कुछ समझाने का प्रयास किया, किसी और ने आपके दिमाग में थोड़ा सा किसी और ने बता दिया, हाँ यार समझ में आ गया, तो लगता है उसने समझा दी। नहीं, जो पहली बार बताता है करता है, वो दिमाग में थ्योरी डाल देता है। आप जब 2-2, 3-3 बार पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। मैं किसी भी टॉपिक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो एग्ज़ाम में आपको परेशान करे, बशर्ते आपको सिस्टमेटिक नोट्स बनाना है। अगर आप सिस्टमेटिक टाइप 1 वीडियो 1, वीडियो 2 वैसे टाइप से ही बना लोगे नोट्स, तो आप जब कोई किताब को आप पढ़ोगे, इनको पढ़ने के बाद, तो आपको क्वेश्चन मिलने लगेंगे उस जैसे, और आपके आंसर आने लगेंगे। फिर आपको ये करना पड़ेगा कि ये इस टाइप जैसा, ये इस टाइप जैसा। तो ऐसे ही बने रहें, वो क्वेश्चन लगाएं। ये थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, इनको थोड़ा सा सॉल्व करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।